आकाश से देवता अपने वाहनों पर बैठ करके यात्रा कर रहे थे और हिमालय पर सती ने पूछ लिया कि आज ये देवता कहाँ जा रहे हैं। तो नारद जी ने बताया और देवताओं ने बताया कि आपके पिता के घर महाराज दक्ष के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, उसमें हम सब लोग उस यज्ञ के आयोजन में जा रहे हैं। नारद जी ने सती से कहा, बोले आपके पियर में यज्ञ रचा है और आपको मालूम ही नहीं, आपके बाप ने आपको खबर नहीं करी। बोले मेरे को तो कोई निमंत्रण ही नहीं है। महाराज नारद जी अपना काम करके चल देते हैं। सती महारानी भगवान शिव जी से कहती है कि मारे पियर में मारे पिता रे बटे यज्ञ आयोजन है, तो मैं यज्ञ में पियर जाऊंगी। शिव जी बोला थारे पिताजी के दक्ष प्रजापति हुआ बाद में मेरे से वो थोड़ा नाराज है, इसलिए अपन को निमंत्रण नहीं दिया है और बिना निमंत्रण के किसी के घर पे जाना नहीं चाहिए। सती महारानी कहती है कि देखो सुनो महाराज जी, पियर में गुरु का आश्रम में और सत्संग कथा में और मित्र के घर मित्र बिना निमंत्रण के जा सके, इसमें कोई दोष नहीं है। धर्मभाई के धर्मभाई निमंत्रण नहीं आवे तो भी चले जावे तो कोई अन्यथा नहीं है। और गुरु के आश्रम में गुरुजी कथा में आश्रम में मंदिर में कोई जरूरी नहीं है कि शिष्यों को निमंत्रण भेजे, बिना निमंत्रण भी चले जाए तो वो कोई अन्यथा नहीं है। और महाराज जी पियर का तो रूह खड़ाई चोखा लगे, पियर की तो हवा आवे तो कहा तुम्हारे पियर आ रही है। ये वास्ते पियर में तो बिना निमंत्रण ही चले जाना चाहिए। शिव जी बोला बिल्कुल सत्य बात है देवी, लेकिन यदि प्रेम है तो चले जाना चाहिए, पर प्रेम में थोड़ी गड़बड़ हो जाए ना, आपस में कुछ मिठाई में खटाई पड़ जाए तो फिर बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं मैं तो मायके जाऊंगी। और शिव जी ने मना किया तो भी सती जिद्दी करके मायके जाते हैं और कहते हैं कि 2 गणों को भगवान शिव ने साथ भेज दिया और बोले आंखों देखा हाल मुझे बताइए। जब वहां जाती है सती तो वहां अपनी माँ से मिलती है, दूसरी छोटी बहन है उनसे कोई प्रेम से बात ही नहीं करती है। एक बहन ने तो उल्टा इस तरीके से पूछना शुरू किया, है भाई थाने नू तो दियो बिना नू तो आगा। एक दूसरी सखी बोले अकेली आई है के बिन कौन ले आई के। दूसरी सती बोले आजकल घर बना लिया शमशाना में रहो हो। तीसरी सखी बोले आजकल कपड़ा बड़ा सिला लिया कि वह नार की खाली पैरो हो। अगली सखी बोले सुनो बस सांप बिच्छू निकाल दिया कि भाई खिलावे है। और सती को ऐसे टॉर्चर किया कि सती के एक चढ़े एक उतरे, एक चढ़े एक उतरे। किसी ने भी प्रेम से सम्मान का व्यवहार नहीं किया। मां ने तो फिर भी गले लगाया और कहा बेटी तू आ गई। और सती को अंदर ही अंदर में इतनी क्रोधा अग्नि प्रज्वलित हो गई कि अब सहन नहीं हो रही थी। आगे यज्ञ मंडप में गई तो सब देवताओं का भाग था, वहां भगवान महादेव का कोई भाग नहीं था। और सती से भगवान अपने पति भगवान महादेव का अपमान सहन नहीं हुआ। और मेरे सजनों
यज्ञ के अंदर जाकर के वो यज्ञ मंडप में अपने आप को संभाल न सकी और योगा अग्नि में अपने आप को ध्वस्त कर देती है। त्राई 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 स्वाहा स्वाहा की जगह त्राई 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 मां त्राई मां। शिव जी के गणों ने वहां पूरी यज्ञ स्थली को विध्वंस कर दी है और चारों तरफ त्रायमा मच गया है। और कहते हैं कि गणों ने जब खबर दी भगवान शिव को तो भगवान शिव ने अपने सुसर जी का सिर काट करके धड़ से दूर कर दिया है। और कहते हैं कि भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी है, पूषा के दांत उखाड़ दिए हैं और वहां विध्वंस हो गया है। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान जो है देवी देवता आकर के भगवान की स्तुति करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे जगतपते, हे जगदेव, हे महादेव, हे विश्वम्भर, हे जगदीश्वर, आप शांत होइए, शांत होइए। और फिर शिव जी शांत होते हैं, फिर कहते हैं बोलो कि हे प्रभु जगत, ये हमारे जो दक्ष प्रजापति है इनके बिना तो सृष्टि नहीं चलेगी, इसलिए आप इनको जीवन दान दीजिए। शिव जी ने कहा कि मैं ये बताना चाह रहा था कि सृष्टि का कोई मालिक है, बिना सृष्टि के मालिक के सृष्टि चलती नहीं है। इसलिए कोई अपने आप को इतना घमंडी अहंकारी नहीं माने कि मैं जो करता हूँ वो सब कुछ है। अभी सत्ता के ऊपर भी कोई सत्ता होती है, परमपिता परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि संचालित है, ये मन मर्जी यहाँ नहीं चलती है। और सब देवों ने भगवान शिव जी को शांत किया। तब शिव जी ने कहा कि ये बहुत ज्यादा मैं करता था दक्ष प्रजापति, इसलिए यदि आप इसको जीवित करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा मैं बकरा करता है, इसलिए बकरे का सिर ला करके सुसर जी के लगा दो। और दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का सिर लगा दिया और कहा अब मैं करते रहो। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मैं ऐसा, मैं पद वाला, मैं पैसे वाला, मैं प्रतिष्ठा वाला, मैं ज्ञानी, मैं विद्वान, मैं वो ये मैं बुरी बलाय है, ये मैं करता रावण मर गया, ये मैं बहुत बड़ी खराब है। इसलिए हमें भगवान को समर्पित होकर के, भगवान के होकर के जीना चाहिए, हमें कभी मैं नहीं करनी चाहिए। और एक बात याद रखना, जो ज्यादा मैं करते हैं ना तो अगले जन्म में तैयारी कर रहे हैं वो बकरा होने की।